Hello girls, I am here with the topic free fall which we have studied in previous class and now we are going to revise this topic. So what is free fall? If we release an object from a height, जब हम किसी object को एक height से नीचे छोड़ते हैं then it gets pulled toward the earth. वो अर्थ की ओर खींची जाती है because of the gravitational force. You all know about gravitational force? Yes, an object falling solely under the influence of gravitational force is said to be in free fall or to be falling freely. इसी को कहा जाता है free fall. जब हम ऊंचाई से कोई वस्तु को कोई ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो नीचे आती है तो उसी को फ्री फॉल कहा जाता है. But the heavier mass of elephant resists the acceleration to be same as that of the feather. हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक हाइट से एलिफेंट और फीदर दोनों गिरते हैं तो क्या होता है, हमें लगेगा कि एलिफेंट का मास ज़्यादा होने की वजह से वो लेट गिरेगा और फीदर का मास कम होने की वजह से वो जल्दी गिरेगा, बट ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि हेवियर मास ऑफ एलिफेंट रेजिस्ट द एक्सेलरेशन टू बी सेम एज दैट ऑफ द फीदर. दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसीलिए बेसिकली इफ़ यू लुक एट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास. वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा. एक्सेलरेशन विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द मास, इसीलिए दोनों साथ में गिरेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. अंडरस्टूड? Therefore, due to constant acceleration, both the object would take equal time to drop from the same height. Acceleration दोनों का constant होने की वजह से दोनों एक ही समय पर नीचे गिरेंगे एक ही height से. So a simple rule to bear in mind is that all objects experience the same acceleration in free fall. free fall में सभी objects एक ही same acceleration को experience करते हैं. इसलिए कोई भी वस्तु जब आप एक ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं तो दोनों साथ में गिरेंगी, वो मास पर डिपेंड नहीं करेंगी. When the only force is gravity, acceleration is the same for all objects, and on earth this acceleration value is 9.8 meter per second square. आपको पता होगा जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं. अर्थ का एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है विच इज़ कांस्टेंट, जो सभी के लिए सेम होता है. तो यही है फ्री फॉल, दैट इज इफ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट इट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. An object falling under the influence of gravitational force is said to be in free fall. Now let us look at the kinetic and potential energies. अब हम देखेंगे kinetic and potential energy. अगर ऑब्जेक्ट का मास m है और वो किसी हाइट h से नीचे गिर रहा है and when the object is at different heights, अलग अलग हाइट्स पे से जब हम ऑब्जेक्ट्स को गिराते हैं और ऑब्जेक्ट का मास m है तब क्या होता है हम ये देखेंगे. तीन कंडीशंस यहाँ पर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं. एज शोन इन द फिगर, द पॉइंट A इज़ एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. पॉइंट A पे हाइट h है ग्राउंड से. पॉइंट B एट अ डिस्टेंस x वर्टिकली बिलो A. A के नीचे है B एंड पॉइंट C B ऑन द ग्राउंड. सबसे नीचे है ग्राउंड डायरेक्टली बिलो A एंड B. तो हम तीनों की एनर्जीज निकालेंगे, A ऑब्जेक्ट A की, ऑब्जेक्ट B की और ऑब्जेक्ट C की. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है A पर, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0. u इज़ इक्वल टू 0. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, हाफ mv स्क्वायर.
तो यहाँ पर v यानी कि वेलोसिटी 0 है, इसीलिए वैल्यू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की 0। देन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है विच इज़ mgh। सो यहाँ पर मास m है और हाइट h है और ग्रेविटेशन फोर्स g, सो mgh। सो टोटल एनर्जी यहाँ पर हो जाएंगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ 0 प्लस mgh। तो कैलकुलेट करो तो आपको आंसर मिलेगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया ऑब्जेक्ट ए के लिए। नाउ वी विल सी फॉर ऑब्जेक्ट बी। अब ऑब्जेक्ट बी के लिए वेलोसिटी होगी vb, यानी कि जब ए से ऑब्जेक्ट पहुंचा पॉइंट बी पे हैविंग फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस x, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं a टू b x है। सो यहाँ पर u तो 0 है, देन डिस्प्लेसमेंट दैट इज s इज इक्वल टू x है और एक्सलरेशन हमारा g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज पुट करेंगे, v है यहाँ पर vb स्क्वायर बराबर u स्क्वायर है 0, सो 0 प्लस 2, a इज g एंड s इज x। वैल्यूज हम पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। अब यहाँ पर फिर से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे हाफ mvb स्क्वायर। vb स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2gx, उसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा हाफ m 2gx। अब 2 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एंड में आपके पास बचेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट b इज इक्वल टू h माइनस एक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट b इज इक्वल टू h माइनस एक्स। टोटल हाइट h है, b पर आने पर x a टू b x हाइट है, टोटल हाइट h है, तो b पर आने पर वो कितनी हो जाएगी, h में से हमको x माइनस करना पड़ेगा तो हमको हाइट मिलेगी दैट इज h माइनस एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी में हम वैल्यू पुट करेंगे h की, तो हमें मिलेगा mg इन ब्रैकेट h माइनस एक्स। अब ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा mgh माइनस mgx। टोटल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पुट कर दीजिए mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दीजिए mgh माइनस mgx। अब आप देखेंगे प्लस mgx माइनस mgx क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा mgh। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड कंडीशन के लिए देखेंगे vc, velocity of object be vc when it reaches the ground near the point c। अगेन u तो 0 है, s यहाँ पर h है, a g है, फिर से फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू पुट करेंगे vc स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 2gh, पुट कर देंगे। फिर से यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। नाउ हियर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, ग्राउंड पे तो ऑब्वियसली 0 होगा, सो h इज इक्वल टू 0, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा mgh इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, इक्वेशन नंबर 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 we see that the total energy of the object is the same at the 3 points a, b, and c। तीनों के लिए टोटल एनर्जी कैसी है, सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज़ एट अ हाइट अबव द ग्राउंड एंड इट कीप्स गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी as the object falls towards the ground. So on reaching the ground point C, all the potential energy gets converted to kinetic energy. But at any point during the fall, the total energy remains constant. जब भी कोई वस्तु की कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिर रहा है तो वो पूरी हाइट में कैसा होगा, एनर्जी कैसी होगी उसकी,
कांस्टेंट होगी। कोई भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, पॉइंट ए पे भी, पॉइंट बी पे भी और पॉइंट सी पे भी। अभी हमने पढ़ा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एट पॉइंट ए कितना है mgh, एट पॉइंट बी पर भी है mgh और एट पॉइंट सी पर भी है mgh. So this is free fall. I hope you have understood this topic. So note down it. I have already given you home assignment on this. You have to note down it. So see you at next video with next topic. Thank you.